हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। इसके पिछली वाली वीडियो में प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। ठीक, अब कहा जा रहा है कि कोण ये जो है हमारा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलिए। ठीक, या सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए या लिखिए। ठीक, तो यहां से कहा गया जो हम क्या कोण कौन सा लेंगे, कोण ये लेंगे। और कोण ये लेने के बाद जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको सेक ए के पदों में हमें बदलना है। जैसे हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया और कॉसेक हो गया। मतलब ये 5 है, इन पांचों को हम किस में बदलेंगे, सेक ए के पदों में बदलना है। अब कहेंगे छठवां क्यों नहीं। अब छठवां जब पहले ही सेक ए में है और हमें सेक ए में ही बदलना है तो हमें ये बदलना ही नहीं पड़ेगा, मतलब सेक का ही कोई काम ही नहीं है। ठीक, तो केवल बचे कितने, 5। अब जो 5 बचे हैं उन 5 को हम किस में बदलेंगे, सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं कि हमारा क्या दिया है। पहला हम देखो, पहले हम क्या करते हैं, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन ये क्या है हमारा, साइन ये। ठीक, अब साइन ये को किस में बदलते हैं, सेक में। ठीक, अब जैसे देखो क्या होता है, साइन बराबर होता है 1 कॉसेक। ठीक, सूत्र को याद रखना पड़ेगा तभी ये लगेगा। ठीक, सूत्र हमें याद करना पड़ेगा। अब जैसे देखो क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है 1 कॉसेक, पहला। दूसरा होता है कॉस बराबर 1 सेक। दूसरा क्या होता है, कॉस बराबर 1 सेक। मतलब साइन के पदों में कहीं से हमें क्या मिलना चाहिए, कॉस मिलना चाहिए। मतलब इस साइन में क्या मिलना चाहिए, हमें कॉस मिलना चाहिए। ठीक, तो कौन सा ऐसा सूत्र है जिससे हम प्रयोग करें और क्या कहते हैं, साइन के स्थान पे कॉस आ सके। ठीक, तो हम जानते हैं कि हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर क्या आया, कॉस आया। मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा हम केवल लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस बराबर होता है 1 सेक, तो हम जहां कॉस रहेगा उसे हम क्या कर लेंगे, सेक कर लेंगे। आइए देखते हैं। जैसे चूंकि क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ये है इसलिए हम क्या लेंगे, ये प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, 1 होता है इतना। ठीक, अब ये देखो ये इधर प्लस इधर जाएगा माइनस, साइन स्क्वायर ये बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये। अब किसी का भी अगर स्क्वायर रहता है बराबर के उधर जाता है, अंडर रूट हो जाता है। क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। तो देखो ये हमें यहाँ पर साइन की वैल्यू पूछी गई है, ना कि 1 साइन स्क्वायर की। ठीक, तो हमें साइन की वैल्यू पूछी गई है। साइन से हम ये क्या करेंगे, स्क्वायर को क्या कर देंगे, पश्चांतर कर देंगे। पश्चांतर करेंगे वहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, साइन ये ही बचा। और स्क्वायर हटता है क्या आता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये क्या हो गया हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये। मतलब है कि हम जहां साइन ये लिखा है उसके स्थान पे क्या प्रयोग कर सकते हैं, ये प्रयोग किया जा सकता है। ये क्या होता है, प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ये देखो ये क्या है, साइन है, ये भी क्या है आपस में बराबर। चाहे हम ये लिखे या ये लिखे, दोनों की कुछ कोई भी हम लिख सकते हैं। ठीक, जब इन दोनों से कुछ भी लिखा जा सकता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन दिया हमें सेक के पदों में बदलना है। कॉस बराबर क्या होता है 1 सेक, कॉस बराबर क्या होता है 1 सेक। मतलब हम यहाँ से सेक जा सकते हैं। ठीक, हमें जो रास्ता दिखाई देगा कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं उसी रास्ते का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम साइन ए के स्थान पे क्या रखेंगे, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ देखो क्या है, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये। अब यहां से देखो क्या है हमारा, अंडर रूट 1 माइनस, अब कॉस बराबर होता है क्या होता है, कॉस ये बराबर या कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। क्या होता है 1 सेक थीटा।
तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे स्क्वायर, मतलब इसे हम पलट देंगे। तो इसे पलटते हैं कितना आता है 1 अपॉन क्या आता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर। यहाँ पर ये है इसलिए हम ये का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखो कुछ नहीं, क्या लिख सकते हैं बटे में एक लिखा जा सकता है। अब किसी के नीचे अगर कब कोई संख्या कब जुड़ती है या कब घटती है, जब उसका हर बराबर हो। तो यहाँ पर क्या हर बराबर नहीं बराबर है, इसका गुणा यहाँ करोगे, इसका गुणा यहाँ करोगे। ठीक, अब यहाँ से देखो हम इसका गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये 1 का गुणा 1 से करोगे, यहाँ माइनस है माइनस लगाओ 1, और हर का आपस में करोगे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ये। अब जैसे देखो ये अंडर रूट है। ठीक, अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल भी होता है। क्या होता है स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है कैंसिल भी होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ये माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ये। ठीक, अब यहां से देखो ये हमारा दिया स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल कट गया, बचा क्या हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ये माइनस 1 अपॉन सेक ये, क्योंकि हमने एक स्क्वायर से क्या किया है इसका अंडर रूट कैंसिल कर दिया, अंडर रूट काट दिया, तो यहाँ पर स्क्वायर क्या रहेगा नहीं लगेगा। ठीक, देखो ये हमारा क्या था साइन में था। ठीक, अब कहां से आ गया है सेक में आ गया है, मतलब साइन से किधर आया है सेक में, साइन ये से कहां पहुंच गया है सेक ये के पदों में लिखा जा चुका है। यही इसी प्रकार हमें करना है। तो ये हमारा क्या हो गया साइन ये किसके पदों में आ चुका है सेक ये के पदों में व्यक्त हो चुका है। ठीक, अब इसके बाद हम अगला देखेंगे। ये हमारा था पहला साइन ये, दूसरा क्या है हमारा दूसरा नंबर साइन के बाद क्या आएगा कॉस, क्या आएगा कॉस ये। अब जैसे देखो कॉस ये का डायरेक्ट क्या होता है 1 अपॉन सेक, तो हम इसे क्या लिख देंगे 1 अपॉन सेक बराबर 1 अपॉन सेक ये। हमें बस यहीं से छोड़ देना है क्योंकि हमें सेक के पदों में लिखना था। हम डायरेक्ट इसका क्या होता है सूत्र ही होता है, तो जब डायरेक्ट इसका सूत्र ही होता है कॉस बराबर 1 अपॉन सेक, तो इसका हमने प्रयोग किया, उसके बाद हमने छोड़ दिया। अगला क्या होता है हमारा तीसरा क्या है हमारा tan ये बराबर क्या होता है। अब हम जानते हैं कि tan स्क्वायर ये बराबर सेक स्क्वायर ये माइनस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर ये माइनस 1, जैसा हमने लिखा कि चूंकि tan स्क्वायर ये बराबर सेक स्क्वायर ये माइनस 1, ये होता है इधर स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट tan ये बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ये माइनस 1। ठीक, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ये माइनस 1 हो जाएगा। मतलब जहां हमें tan ये लिखा है वहां पर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ये माइनस 1 क्या लिखा जा सकता है अंडर रूट क्या है सेक स्क्वायर ये माइनस 1 क्या लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ये माइनस 1। अब यहां से देखो ये भी तो सेक के पदों में लिखा जा चुका है। अब जब ये लिखा जा चुका है सेक के पदों में, मतलब हमें यहीं पर छोड़ देना है। मतलब जब सेक आ जाता है तो वो उससे यही बता दिया जाता है कि वो उस पद में लिख गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर। अब tan के बाद क्या आता है cot, क्या आता है cot। अब cot ये को भी सेक ये के पदों में ही व्यक्त करना है। अब cot बराबर क्या होता है 1 अपॉन tan, क्या होता है 1 अपॉन tan। तो हम cot के स्थान पे कितना क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ये क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन tan ये। ठीक,
अगर कॉट के स्थान पे 1/tan ये लिख सकते हैं, तो tan ये बराबर हमने अभी लिखा है कि हाँ sec स्क्वायर ये -1 अंडर रूट sec स्क्वायर ये -1। तो जहां tan लिखा हुआ हम क्या लिखेंगे 1 अंडर रूट sec स्क्वायर ये -1 लिख देंगे। ये भी हमारा यहाँ पर sec आ चुका है, मतलब ये sec के पदों में भी लिखा जा चुका है। उसके बाद हमारा अगला है लास्ट है, 4 हो चुका है, 5वां sec है, तो sec को हम नहीं लिखेंगे इसलिए 6वां करेंगे। क्या होगा हमारा मतलब 5। अब लास्ट क्या आता है cosec। लास्ट है हमारा cosec ये। अब cosec ये को हम किसके पदों में व्यक्त करना है, sec के पदों में हमें cosec ये को भी लिखना है। अब cosec ये को अगर sec ये के पदों में लिखना है तो हमें देखना पड़ेगा, जैसे cosec बराबर क्या होता है, cosec बराबर 1/sin होता है। ठीक, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1/sin लिख सकते हैं ना। हम ये अगर चाहें कि हाँ यहाँ साइन का हमने निकाला है तो साइन का मान भी हम वहां पर रख सकते हैं। ठीक, दूसरा रास्ता होता है कि हाँ cosec बराबर cot स्क्वायर अंडर रूट cos स्क्वायर। जैसे क्या होता है cosec स्क्वायर ये बराबर होता है cot स्क्वायर ये +1। कितना होता है cot स्क्वायर ये +1। ठीक, हम वहां से cot ये कहाँ है, cot ये यहाँ पर, इसका भी वैल्यू वहां पर हम रख सकते हैं। इसका वैल्यू हम वहां पर रखेंगे तभी हमारे किसके पदों में आ जाएगा, sec के पदों में आ जाएगा। ठीक, तो अगर ये sec के पदों में वहां से आ रहा है, या हम यहाँ क्या 1 cosec ये बराबर क्या होता है 1/sin। कितना होता है 1 कितना होता है 1/sin ये। मतलब है कि जहां हमें sin ये दिख रहा है, ये हमने sin ये की वैल्यू पूरा निकाला है, मतलब sin ये के स्थान पे ये पूरा हम रख सकते हैं। जहां हमें sin ये दिख रहा है हम उसी के स्थान पे हम क्या रखेंगे अंडर रूट sec स्क्वायर ये -1/sec ये। ठीक, कितना इधर रखेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 क्या है sin ए के स्थान पे क्या अंडर रूट sec स्क्वायर ये अंडर रूट sec स्क्वायर ये -1 अपॉन क्या है sec ये क्या है अपॉन sec ये। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है 1 लिखा है, वो कितना लिखा है 1 लिखा है। यहाँ अगर 1 लिखा है इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या बटे 1। अब ये नीचे वाली संख्या हमेशा सबसे ऊपर गुणा होती है, नीचे वाली संख्या कहाँ होता है हमेशा सबसे ऊपर ही जाकर गुणा होगा, बीच वाली संख्या का बीच से। अब नीचे वाली संख्या अगर सबसे ऊपर जा रही है, यहाँ क्या लिखा है sec ये, कितना लिखा है sec ये, और किसी भी संख्या का अगर 1 से गुणा करते हो तो उतना ही रह जाएगा। मतलब यहाँ पर sec ये इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा sec ये अपॉन, अब यहाँ पर भी तो 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर ये -1। कितना हो जाएगा -1। मतलब यहाँ से हमारा क्या आया cosec ये बराबर sec ये अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर ये -1 ये हमारा आ चुका है। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब साइन बराबर होता है अंडर रूट, तो अगर हम क्या कहते हैं साइन बराबर होता है अंडर रूट sec स्क्वायर ये -1/sec इतना होता है। ठीक, हम ये भी जानते हैं कि क्या होता है साइन बराबर होता है 1/cos sec। कितना होता है साइन ये बराबर 1/cosec ये, कितना होता है 1/cosec ये। मतलब ये इसका क्या होता है उल्टा होता है। क्या होता है उल्टा होता है। तो जब इसका मान आ चुका है तो हम इसे अगर पलट देंगे तो किसका मान निकल कर आ जाएगा cosec का मान है, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक, हम साइन का कर चुके हैं, cos का कर चुके हैं, tan का, cot का और cosec का भी कर चुके हैं। ठीक, अब छठवां ये था हमारा, ये पहले से ही sec के पदों में है इसलिए हम sec को sec के पदों में नहीं बदले। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।